हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए यूपी जीके का क्लास आज हम लोग देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी जीके के क्वेश्चंस। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये 17 या 18 मिनट का आपका क्लास होने वाला है। और ये जो आप 15-16 मिनट आज इस क्लास में आप दोगे ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा ये पहले भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फतवा-ए जहांदारी का लेखक कौन था? तो ध्यान से देखिएगा, फतवा-ए जहांदारी का लेखक इनमें से कौन था? तो देखिए, करेक्ट होगा जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन वर्नी का संबंध उत्तर प्रदेश से ही है और याद रखना इन्होंने ही फतवा-ए जहांदारी की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित व कादंबरी की रचना किसने की? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो याद रखना, हर्षचरित व कादंबरी की रचना किसने की है? तो याद रखना बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा, बाणभट्ट जो है ना, ये किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। इन्होंने ही हर्षचरित व कादंबरी की रचना की है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ध्यान से देखिए, राष्ट्रकवि जो है मैथिलीशरण गुप्त, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो आपको याद रखना है साथियों, झांसी से। ऑप्शन नंबर बी झांसी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा धोंधू पंत। देखिए, धोंधू पंत जो है ये नाना साहब का वास्तविक नाम था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिएगा, अति लोकप्रिय ये धार्मिक पत्रिका है कल्याण, और ये उत्तर प्रदेश की किस जगह से प्रकाशित होती है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन जो है ना, ये गोरखपुर से होता है साथियों। याद रखना, गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है गोरखपुर। याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा सभी साथी, कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान से देखिएगा। तो भाई, कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा आगरा जिले में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आगे देखिए, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का जो आयोजन होता है ये किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा संस्कृत संस्थान के द्वारा। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों संस्कृत संस्थान। याद रखिएगा, देखिए संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व भारती सम्मान जो है ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये जो विश्व भारती सम्मान दिया जाता है ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिए संस्कृत संस्थान के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? अभी मैंने आपको जस्ट बताया साथियों कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है 1976 में। आगे देखिए, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारत भारती सम्मान जो है ये उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, राइट होगा हिंदी संस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हिंदी संस्थान यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कब सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था? यानी उत्तर प्रदेश में कब से उत्तर प्रदेश के जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय राज्य के, ठीक है, उन सभी में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया था? तो राइट आंसर होगा 1968 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1968 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालय हैं उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए अनिवार्यता कर दिया था। इस चीज़ को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। पहले 2 थे, अभी 3 है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 3। अगला क्वेश्चन है, जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो जेके कैंसर संस्थान है ये किस जगह पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में जेके कैंसर संस्थान जो है ये आपका कानपुर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई?
तो देखिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस जगह पर की गई है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। तो क्या आंसर बताओगे जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इटावा में। देखिए किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सिंपली आपको याद रखना है किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय जो है साथियों ये लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। देखिए कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है। तो याद रखना बांदा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग ये कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए। तो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग जो है ये कहाँ है? तो गोरखपुर में। याद रखिएगा गोरखपुर करेक्ट होगा। देखिए मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना साथियों मदन मोहन मालवीय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1861 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है सरस्वती व शिक्षक श्री पुरस्कार किन शिक्षकों को दिया जाता है? यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सरस्वती व शिक्षक श्री पुरस्कार ये किन शिक्षकों को दिया जाता है? तो याद रखना उच्च, ठीक है, उच्च शिक्षकों को, यानी उच्च विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनको। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के किस जगह पर या किस जिला में उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना की गई है? तो याद रखना है आपको इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य मुक्त विश्वविद्यालय या विद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 2008 में। ऑप्शन नंबर डी 2008 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो साथियों याद रखना 15 से 35 वर्ष तक के लोगों को। ठीक है, तो यह राइट आंसर होगा 15 से 35 वर्ग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा शिक्षा गारंटी योजना इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो करेक्ट हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना। ठीक है, शिक्षा गारंटी योजना इसका उद्देश्य यह है कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? यानी उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार ये किस वर्ष से दिए जा रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताओगे? 1984 से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 1984। अगला क्वेश्चन है उर्दू निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, उर्दू निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो याद रखना है आपको साथियों उर्दू निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ में। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन ये कहाँ है? तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड या फिर इन एजुकेशन, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद को अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रयागराज के नाम से। चलिए नेक्स्ट है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कहाँ है? तो देखिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस जगह पर स्थित है? तो भाई फर्रुखाबाद में। क्या आंसर बताओगे आप इस क्वेश्चन के लिए? तो फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन है लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो देखिएगा लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए लोक कला संग्रहालय जो है ना ये लखनऊ में स्थित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। आगे देखिए उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में। आगे देखो कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा अवध का। याद रखना अवध करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए अवध। आगे देखिए बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों देखिएगा बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय
ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बांदा में। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो हैं ये किस जनपद में लगते हैं? तो राइट आंसर क्या बताओगे? मथुरा जनपद में। ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का ये बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी, ठीक है, और ये किस ऋतु में गाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, कजरी लोकगीत ये किस ऋतु में गाया जाता है? तो साथियों वर्षा ऋतु में। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों के द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है? अब कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना, और कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है कितने संस्थाओं के द्वारा या कितने संस्थानों के द्वारा उत्तर प्रदेश में? तो याद रखना कुल 4 संस्थानों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4 संस्थानों के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है? तो भाई इनमें से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है? तो देखिए, जानकी बाई, इनका संबंध तो इलाहाबाद से है। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक इलाहाबाद से थे। कृष्णा देवी ये भी इलाहाबाद से हैं। लेकिन बागेश्वरी देवी जो है ना साथियों, ये चंदेरी से है ना, ये तो मध्य प्रदेश की चंदेरी से संबंधित है, ठीक है, एमपी। देखिए चंदेरी की है ये, चंदेरी याद रखना, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से ये संबंधित रखती हैं बागेश्वरी देवी, याद रखना। आगे देखिए, सूफी संत जो है हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर कौन सा मेला लगता है? माफ करना, मेला लगता है कहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? तो याद रखना देवा शरीफ में। देखिए, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है वो देवा शरीफ में स्थित है और यहीं पर ये मेला लगता है। आगे देखिए, कौन सा घराना है जो कि सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों देखना, शाहजहांपुर, याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर है ये सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, शाहजहांपुर घराना जो है उत्तर प्रदेश का ये सरोद वादन के लिए फेमस है। देखिए, कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा घराना है जो कि सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों देखिएगा, करेक्ट आएगा इटावा घराना, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ये इटावा घराना है, याद रखिए, सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराना से। तो क्या आंसर बताओगे आप? ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराना। अगला क्वेश्चन है, टप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया था किसने? तो देखिएगा साथियों, टप्पा गायकी शैली को किसने प्रचलित किया था ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, टप्पा गायकी शैली को मियाँ शोरी ने प्रचलित किया था। किसने? तो मियाँ शोरी ने। याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा कि टप्पा गायकी शैली को किसने प्रचलित किया था? तो मियाँ शोरी ने। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेशन किया है? तो भाई कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया था? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, कथक में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया था? तो बिंदादीन महाराज ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदादीन महाराज, याद रखिएगा, जिन्होंने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया था। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? अब देखिए, बिस्मिल्लाह खां जो है प्रसिद्ध शहनाई वादन है, और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, बनारस घराने से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बनारस घराने से। देखिए अगला क्वेश्चन है, सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, सहारनपुर जो ये घराना है ना, इसके संस्थापक कौन थे, या सहारनपुर घराने की स्थापना किसने की थी? तो क्या आंसर बताओगे? मोहम्मद जमा ने। तो ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद जमा, इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किस घराने में ठुमरी अंग गायकी को अधिक प्रसिद्ध मिली? तो इनमें से वो कौन सा घराना है जिसमें ठुमरी अंग गायकी को अधिक प्रसिद्ध मिली थी? तो करेक्ट आएगा बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश का बनारस घराना। अगला क्वेश्चन है, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो देखिए, गिरिजा देवी का संबंध भी जो है वो आपका बनारस घराना से ही है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराने से। देखिए, कार्तिक एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का? यानी कार्तिक लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है या मनाया जाता है? तो देखिएगा, कार्तिक एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का? तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आपका राइट होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र।
अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो याद रखना किराना घराने से। क्या आंसर बताओगे साथियों, तो किराना घराना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए किसके काल में ठुमरी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई थी, यानी इनमें से कौन से शासक के शासनकाल में जो है ना ठुमरी गायकी को लोकप्रियता मिलनी प्रारंभ हो गई थी। तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह के समय में। वाजिद अली शाह यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा घराना ख्याल व ध्रुपद गायक के लिए जाना जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये कौन सा घराना है जो कि ख्याल गायकी और ध्रुपद गायन के लिए जाना जाता है, तो याद रखना लखनऊ घराना। तो क्या आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का, लखनऊ घराना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंजित नाटक कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंजित नाटक इनमें से कौन सा है, तो जानकी मंगल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जानकी मंगल इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट होगा। टोटल 51 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, और क्वेश्चन आपका ये है कि कला की दृष्टि से किसका शासनकाल अवध का स्वर्ण युग था। तो देखिए कला की दृष्टि से अवध के इनमें से किस शासक के शासनकाल को अवध का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखना अवध का स्वर्ण युग कला की दृष्टि से इनमें से किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है, तो भाई अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, के शासनकाल को। तो करेक्ट आंसर होगा वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर ए। साथियों आज इस क्लास में यूपी जीके के 51 टोटल 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब क्लास आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।